IMP क्वेश्चन, बराबर है। छोटा क्वेश्चन है का, देख क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, द फॉलोइंग डिटेल आर अवेलेबल फ्रॉम द स्नेहल कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑफ 31 मार्च 2020। बराबर है, स्नेहल कंपनी लिमिटेड के बारे में तुम्हारे को इन्फॉर्मेशन दी है। देख अभी हम लोग टेबल देखेंगे क्वेश्चन का, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कैसी है, कम है कि टेबल तुम्हारा कैसा करेंगे हम लोग, कम वाला बनाएंगे। पहले देख लेते कि टेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, बराबर है। तो देख टेबल के अंदर ओपनिंग रो मटेरियल फिनिश गुड्स तेरे को दिया है, क्लोजिंग रो मटेरियल फिनिश गुड्स तेरे को दिया है, बराबर है। परचेज ऑफ रो मटेरियल दिया है, फिर आता है डायरेक्ट वेजेस दिया है। तो ये सब चीज़ तो कहा जाएगी प्राइम कॉस्ट के ऊपर जाएगी, बराबर। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड दिया है। अब हर बार हम लोग क्या कहते थे, फैक्ट्री ओवरहेड लिख के क्या कहते थे 8-10 लाइन छोड़ते थे, या फैक्ट्री ओवरहेड तेरे को डायरेक्ट दे दिया गया, तो 8-10 लाइन तेरे को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि ऑफिस ओवरहेड हम लिखने के बाद क्या कहते थे 8-10 लाइन छोड़ते थे, जबकि यह डायरेक्ट दे दिया है तो वो 8-10 लाइन तेरी बच जाएगी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में भी 8-10 लाइन हम लोग छोड़ते थे, तो वो भी अब छोड़ने की नहीं, खाली हम लोग क्या करने का, तो भाई प्राइम कोस्ट वाला जो है वो प्राइम कोस्ट के लिए 8-10 लाइन छोड़ देने की, प्राइम कोस्ट आवे, बराबर है। प्राइम कोस्ट तेरे को मिल जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, तो भाई फैक्ट्री ओवरहेड आएगा, बराबर है। प्राइम कोस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस करूंगा तो फैक्ट्री कोस्ट मिल जाएगा, बराबर है। उसके अंदर क्या करेंगे, ऑफिस ओवरहेड को हम लोग प्लस कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस करूंगा, बराबर। वर्क इन प्रोसेस भी यहाँ नहीं दिया है। अगर वर्क इन प्रोसेस देते तो हम लोग ओपनिंग को प्लस करके क्लोजिंग को माइनस करते हैं ना, वर्क इन प्रोसेस को, वो भी नहीं दिया है, तो वो भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तेरे को डायरेक्ट ही दे दिया है, तो वो ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा, बराबर। सेल्स भी तेरे को दे दिया है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, बराबर है। ऊपर के टेबल के ऊपर से ये सब हमारे को इन्फॉर्मेशन दी है। चलो स्टार्ट करते हैं सब। तो देख क्या दिया है, सबसे पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है ओपनिंग वाला, तो प्राइम कॉस्ट के ऊपर आ जाएगा, कितने रुपए दिया है, 26,300। तो प्राइम कोस्ट के ऊपर हम लोग लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 26,300, बराबर है। उसके बाद तेरे को क्या दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसके बाद तेरे को क्या दिया है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है। तो फिनिश गुड्स हम लोग क्या करते हैं, ऑफिस ओवरहेड के नीचे लिखते हैं ना, ओपनिंग प्लस हो क्लोजिंग माइनस हो, तो ओपनिंग की जो वैल्यू है वहाँ हम लोग क्या करेंगे, उठा के रख देंगे, बराबर। उसी तरीके से दोनों चीज़ों का क्लोजिंग दिया है, रो मटेरियल का क्लोजिंग दिया तो क्या करूंगा, ओपनिंग के अंदर परचेस प्लस करूंगा, परचेस के खर्चे प्लस करूंगा, फिर क्लोजिंग क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो क्लोजिंग क्या कर देंगे हम लोग, वहां से माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या दिया है, फिनिश गुड्स दिया है, तो फिनिश गुड्स क्या करूंगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के अंदर से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद बोला है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के अंदर परचेज को क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, बराबर। तो उसमें से क्लोजिंग माइनस कर देंगे, तो रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम है वो तेरे को मिल जाएगा। उसके बाद दिया डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस कहाँ जाएगा, प्राइम कॉस्ट के ऊपर जाएगा, बराबर है। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, तो डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग, जगह छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि ऑफिस ओवरहेड डायरेक्ट लिख देंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डायरेक्ट लिख देंगे, तो तेरे। और इसके बाद क्या दिया है, सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स, तो डायरेक्ट सेल्स के अंदर क्या करेंगे, उसकी भी अमाउंट लिख देंगे, बराबर है। ऊपर के सबका प्लस करूंगा तो प्राइम कॉस्ट मिलेगा, बराबर। प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड वगैरह सब वो सब चीज़ का प्लस कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा। तेरे पास सेल्स अवेलेबल है, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर दो तो तेरे को आंसर किसका मिल जाएगा, प्रॉफिट का मिल जाएगा। यहाँ पे एक जीरो तेरा ज़्यादा का ऐड हो गया है, 7,10,000 रुपये तेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स हैगा और 8,87,500 तेरा सेल्स हैगा। दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो 1,77,500 आंसर आएगा। भूल में से एक जीरो की क्या आएगी, मिस्टेक है, बराबर। तो ऊपर के टेबल के ऊपर से आप लोगों ने क्या करा, ये बना डाला, बराबर। हजू नीचे तेरे को दूसरा भी क्वेश्चन दिया है, द कंपनी इज अबाउट टू सेंड अ टेंडर, टेंडर वाला है, बराबर। मोस्टली टाइम पेपर के अंदर टेंडर वाला क्वेश्चन पूछे जाएगा, तो ये ऊपर से तुमने बना लिया ना, फिर टेंडर वाला हम लोग बनाते हैं। पहले फटाफट कंप्लीट करो, 10 मिनट का टाइम देता हूँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऊपर टेबल के ऊपर से तो हम लोग ने क्या करा, टेबल बना लिया, कोस्ट शीट हम लोग ने क्या करा, रेडी कर दी। आगे क्या बोला हुआ है, देख, द कंपनी इज अबाउट टू सेंड अ टेंडर फॉर अ लार्ज प्लांट,
कंपनी क्या कराएगा, बड़े वाले प्लांट के लिए टेंडर मंगवाएगा। द कोस्टिंग डिपार्टमेंट एस्टिमेट डेट द मटीरियल रिक्वायर फॉर द प्रोडक्शन वुड कोस्ट ₹46,000। मटीरियल का खर्चा कितना होगा, 46,000 होगा। और वेजिस का खर्चा कितना होगा, 32,600 का खर्चा होगा। बराबर, मटीरियल का खर्चा 46,000 का होगा, वेजिस का खर्चा कितना होगा, 32,600 का होगा। और कंपनी को प्रॉफिट कितना रखना है, 20% प्रॉफिट रखना है। इसको बजट टेंडर का एस्टिमेट लगा के दो। इन्फॉर्मेशन दी कितनी है, 2 इन्फॉर्मेशन दी है, बराबर है। हम करेंगे क्या, नवी कोस्ट शीट बनाएंगे। अब नवी कोस्ट शीट के अंदर मटीरियल की वैल्यू 46,000 रुपये ऑलरेडी दे दी है, बराबर है। डायरेक्ट वेजेस जो है उसकी भी वैल्यू 32,000 रुपये ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे दी है। ये दोनों का प्लस करूंगा तो क्या मिलेगा, प्राइम कोस्ट मिलेगा। ये दोनों का प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, प्राइम कोस्ट मिलेगा। बराबर, प्राइम कोस्ट के बाद क्या आता है, फैक्ट्री ओवरहेड आता है, तो फैक्ट्री कोस्ट मिलेगा। फिर ऑफिस ओवरहेड आता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आता है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा। उसके अंदर प्रॉफिट को ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, सेल्स मिलेगा। जबकि ये क्वेश्चन के अंदर खाली मेरे को मटीरियल और डायरेक्ट वेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, बराबर है। तो 46,000 32,000 तो 78,000 आ गया, बराबर है। आप ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए। अब तुम्हारे को देख कौन सी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो तुम्हारे को फैक्ट्री ओवरहेड की जरूरत है, तुम्हारे को ऑफिस ओवरहेड की जरूरत है, या तुम्हारे को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की जरूरत है। ये 3 चीजों की जरूरत है। हमेशा याद रख, दिमाग में फिट कर लियो, जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना, फैक्ट्री ओवरहेड वो हमेशा डायरेक्ट वेजिस के हिसाब से फाइंड होवे। फैक्ट्री ओवरहेड किसके हिसाब से फाइंड होवे, डायरेक्ट वेजिस के ऊपर से फाइंड होवे। और ऑफिस ओवरहेड ने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वो फैक्ट्री कोस्ट के ऊपर से फाइंड हुआ है। किसके ऊपर से फाइंड हुआ है, फैक्ट्री कोस्ट के ऊपर से। रिपीट अगेन, फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो किसके ऊपर से फाइंड होगा, डायरेक्ट वेजेस के ऊपर से। इफ नथिंग इज मेंशन तो डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से फाइंड होगा। उसी तरीके से ऑफिस ने सेलिंग ओवरहेड जो है वो फैक्ट्री कोस्ट के ऊपर से फाइंड होगा, ठीक है। अब अगर वो क्वेश्चन में प्राइम कोस्ट तक तो दे दिया है, बराबर है। मटीरियल और वेजेस दोनों का प्लस करा तो प्राइम कोस्ट कितना आया, 78,000 अपना आया, ठीक है। अब अपन को क्या चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए। फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग कौन से हिसाब से काउंट करेंगे, तो हम फैक्ट्री ओवरहेड जो है डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से काउंट होगा। इसके ऊपर हम लोगों ने एक टेबल बनाया था, देख वहां बाजू तेरा डायरेक्ट वेजेस कितना था, तो ऊपर वाले टेबल में हमारा डायरेक्ट वेजेस 1,60,000 था। कितना था, 1,60,000 ने फैक्ट्री ओवरहेड कितना था, 80,000 था। फैक्ट्री ओवरहेड हमेशा होगा किसके ऊपर से, तो डायरेक्ट वेजेस के ऊपर होगा। किसके ऊपर से होगा, डायरेक्ट वेजेस के ऊपर होगा। ऊपर डायरेक्ट वेजेस 1,60,000 था, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना था, 80,000, मतलब उसका कितना था, आधा था। या हम क्या बोल सकते हैं, 50% भी बोल सकते हैं। देखिए वर्किंग नंबर 1 में तक बताएगा परसेंटेज ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड टू डायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड है कितना, 80,000, बराबर है। डायरेक्ट वेजेस है कितना, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करा, मतलब कितना हुआ, 50% हुआ। इसका मतलब के डायरेक्ट वेजेस के 50% फैक्ट्री ओवरहेड होता है, सही है। अब हमारे ओरिजिनल टेबल में आ जाओ, तो हमारे टेबल में डायरेक्ट वेजेस ये लोग ने दिया कितना है, 32,000। फैक्ट्री ओवरहेड होता कितना है, डायरेक्ट वेजेस के 50%, तो 32,000 के 50% कितना आएगा, 16,000 आएगा। देखेगा सर बड़ी, बराबर है। सेकंड नंबर के टेबल में है ना, देख प्राइम कोस्ट कितना है, 46,000 ने 32,000, प्राइम कोस्ट आया तेरा 78,000। उसमें अभी हम लोग 16,000 ढूंढ के लेके आए, 16,000 को प्लस कर दिया, आंसर आएगा कितना, 94,000। ये 94,000 को क्या बोलूँगा, फैक्ट्री कोस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फैक्ट्री कोस्ट बोलेंगे। या क्या बोल सकते हैं, वर्क कोस्ट भी बोल सकते हैं।
अब हमारे क्या चाहिए, ऑफिस ओवरहेड चाहिए ने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड चाहिए। तो ऑफिस ओवरहेड ने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर काउंट होगा। बराबर, तो हम देख जिस तरीके से हमने ऊपर से परसेंटेज निकाले ना, ठीक है, हमने किस तरीके से परसेंटेज निकाले ऊपर के ऊपर से कि भाई जो चीज तेरे को फाइंड करनी है उसको ऊपर रख, जिसके बेस के ऊपर तुम फाइंड करते हो उसको नीचे रख, मल्टीप्लाई बाय 100 कर। जैसे कि हमारे को फैक्ट्री ओवरहेड फाइंड करना था तो हम लोग ने ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड के हिस्सेदार रखे, बराबर है ने। तेरे क्या किसके बेस के ऊपर तुम लोग ढूंढ रहे हो, डायरेक्ट वेजेस पे, तो डायरेक्ट वेजेस को नीचे रखा, ठीक है। उसी तरीके से अभी हमारे क्या ढूंढना है, ऑफिस ओवरहेड, तो ऑफिस ओवरहेड को ऊपर रखेंगे, किसके बेस के ऊपर ढूंढेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट, तो फैक्ट्री कॉस्ट को नीचे रखेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ढूंढना है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऊपर रखेंगे और फैक्ट्री वेजेस को क्या पे रखेंगे, नीचे रखेंगे। ने मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, 100 आएगा, तो अपने को परसेंटेज मिल जाएगा। तो देख अभी जो रिसेंटली अपने टेबल कंप्लीट करा वहाँ पे ऑफिस ओवरहेड है कितना, तो वहाँ पे ऑफिस ओवरहेड है 59600, तो वर्किंग नोट नंबर 2 में 59600 को हम लोग ने ऊपर रख दिया। डिवाइड में क्या रखना है, फैक्ट्री कॉस्ट, तो अभी फैक्ट्री कॉस्ट तुम्हारा कितना था, 596,300 था, बराबर, तो डिवाइड में क्या रख देंगे 596,300, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 10% आएगा। इसका मतलब कि फैक्ट्री कॉस्ट के 10% तेरा ऑफिस ओवरहेड है, बराबर है। देख नीचे नवे टेबल के अंदर तेरी फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, 94,000 है, 94,000 है, उसके 10% निकालेंगे तो 9400 आएगा, 9400 तेरा ऑफिस ओवरहेड, दोनों का प्लस कर देंगे तो 103,400 आएगा। बराबर, अब अपन को क्या चाहिए, तो भाई अब अपन को चाहिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मिलेगा कहाँ से, तो वर्किंग नोट नंबर 3 में जो तेरे को ढूंढना है उसको ऊपर रख, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ढूंढना है उसको ऊपर रख, फैक्ट्री वेजेस के ऊपर से ढूंढोगे तो फैक्ट्री वेजेस आएगा नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, बराबर है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अभी जो तुम लोग ने टेबल कंप्लीट करा वहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है, 67,000 है, तो हम लोग ऊपर रख देंगे 67,000। डिवाइड में कितना आएगा, तो डिवाइड में फैक्ट्री कॉस्ट आएगा ना, फैक्ट्री कॉस्ट कितना है 5,96,000, डिवाइड कर मल्टीप्लाई बाय 100 कर तो कितना आएगा 11.24% आएगा। फैक्ट्री कॉस्ट के 11.24% तेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, बराबर है। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 94,000 है, तो 94,000 के 11.24% करेंगे तो आंसर कितना आएगा 10566 आंसर आएगा। सारी बड़ी वो दोनों का प्लस करेंगे तो आंसर आएगा कितना 113,966 तेरा आंसर आएगा। वो तेरे को क्या मिल गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया। अब देख क्वेश्चन के अंदर देख क्या बोला हुआ आएगा, 3rd नंबर की लाइन, द टेंडर इज टू बी मेड कीप इन व्यू अ नेट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के नीचे अंडरलाइन कर दो, सेलिंग प्राइस के 20% प्रॉफिट है, बराबर है। अपने ओरिजिनल टेबल में आ जाओ, अभी हम लोग काउंट करेंगे किसके 20% प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस के, जिसके टका बोला हुए ना उसके सामने 100 रख देने का। सेलिंग प्राइस के 20% बोला, सेल्स के सामने 100 रख दे, लिख सेल्स के बाजू में 100 लिख, सेल्स के बाजू में 100 लिख दो। चलो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है 20% प्रॉफिट है किसका, सेलिंग प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस के सामने 100 रख दूंगा, प्रॉफिट के सामने 20 आ जाएगा। चाहे बड़ी तो ऊपर वाला कितना होगा 80 होगा, इसकी वैल्यू तो अपने पास अवेलेबल हैगी ना, कितनी वैल्यू है 113,966, तो 113,966 डिवाइड बाय क्या कर दे 80% कर दे, तो इसकी वैल्यू तेरे को मिल जाएगी, इसमें से इसको माइनस का तो क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट की वैल्यू मिल जाएगी, बराबर है। 113,966 डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 80% है,
कितना आंसर आया? देखा गया ना, 142458। इसमें से इसको माइनस कर या इसके 20% निकाल ले तो तेरे को क्या मिल जाएगा? 28,499 तेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा। देखा, ध्यान से सुनियो। अभी जो क्वेश्चन है ना, दो ही तरीके का हो सकता है। अभी तेरे को क्या बोला? सेल्स के 20% प्रॉफिट है, उसके बदले क्या बोल सकते हैं? तो भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के 20% प्रॉफिट है, तो क्या करने का? किसके 20% बोला? तो मैं यहाँ 100 रखूंगा। अभी क्या बोला? सेल्स के 20% है, तो आपने किसके सामने रखा? सेल्स के सामने 100 रखा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के सामने 100 रखता। प्रॉफिट कितना है? 20%। तो प्रॉफिट में तो यहाँ भी 20% आवे, यहाँ भी 20% आवे। ठीक है, यहाँ क्या था? 100 में से 20 जावे तो है से, यहाँ क्या हो जाए? 100 + 20। तो फिर हम लोग क्या करते हैं? ये वैल्यू है, उसके 20% निकालता तो ये मिल जाता, दोनों का प्लस करता तो ये मिल जाता। ये दो तरीके का होता है। बराबर, अभी के क्वेश्चन में ये दिया, खबर पड़ी? सेल्स का बोला तो सेल्स के सामने 100, 20% बोला या 20, 100 में से 20 जावे तो ऊपर आवे एसी के सामने इतना, तो 20 के सामने कितना, एसी के सामने इतना, तो 100 के सामने कितना, वो हिसाब से भी तुम लोग क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो। सारी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा फिनिश हुआ। टेंडर वाला क्वेश्चन तेरे को मोस्टली टाइम क्वेश्चन के एग्जाम के अंदर तेरे को पूछा